हे उद्धव, संसार से विरक्त होकर वानप्रस्थी जब संन्यास धारण करें तो सर्वप्रथम इन्हें पहला वेद विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। और संन्यास लेने पर उस प्राणी के सहमुख देवगण अनेक तरह का विघ्न उत्पन्न करे, भगवान का भजन करने लगा नहीं ना, अनेक प्रकार का विघ्न करे तो आदमी ने भटकना नहीं चाहिए, ध्यान भगवान का नहीं रखना चाहिए। तरह तरह का भय दिखावे, अंत उसे चाहिए कि वह सावधान रहे और अंतकरण में मेरे स्वरूप का ध्यान करे, किसी प्रकार के भय अथवा विघ्न से विचलित ना हो। सन्यासी के हाथ में दंड कमंडल और तन पर वस्त्र के नाम पर लंगोटी हो, पृथ्वी पर देकर पांव रखे जिससे नन्हे जीवों की हत्या ना हो, अन्यथा पाप लगता है। और मन वाणी पर संयम रख कर प्रणाम करें और पतित दुष्ट चोर अथवा निम्न वर्ग से भिक्षा न लें, क्योंकि भिक्षादाता का स्वभाव जैसा होता है उसके अन्न का प्रभाव वैसा ही होता है। भिक्षा गिंगे अच्छा घरों लेनी चाहिए, ऐसे विषय घरों जैसा खावे अन्न विषय हो जाए मन। मांगी हुई भिक्षा को स्वस्थ जल से धोने के उपरांत ही ग्रहण करें। सन्यासी को यह उचित है कि वह किसी एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक न रहे, संयम से रहे और इंद्रियों को अपने वश में रखे, दिमाग न उल्टो पुल्टो नहीं घुमावे। हे उदय, मानव तन वो एक वृक्ष के समान है और जिस पर काल रूपी लुहार निरंतर प्रहार करता है। अंत मृत्यु रूपी यथार्थ सत्य का सदैव ध्यान रखकर मेरी लीलाओं चरित्रों की कथा का रसपान करे, इसी में भलाई है। क्योंकि मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होता है कि यह वृक्ष रूपी शरीर कब कटकर गिर जाए। अंत पाखंड तर्क वितरक वाद विवाद के चक्कर में पड़कर समय नष्ट न करें और बीता हुआ क्षण फिर लौट कर नहीं आता। आज अभी आपनों टेम है वो कालापन कौन मिले। समय का ध्यान रखकर हर पल का उपयोग करें और पूजा आराधना करके अपना लोक और परलोक सुधारें। और भव से पार उतरने का 3 मार्ग है, जिसो ज्ञान कर्म और भक्ति। ये मार्ग ही प्राणी को माया बंधन से छुड़ाकर सन्मार्ग पर ले जाते हैं और अंत समय में वह प्राणी जीवन मरण के भव बंधन से छूटकर परम गति पाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।